व्हाट हैपेंड टुडे? मतलब इतने क्रूशल ओवर में एक छक्का, एक चौका, एक विकेट आई, बट दैट वाज नॉट अ यूज फॉर देम, यू नो. सो व्हाट हैपेंड विद देम टुडे? शुरू से ही बॉस, शुरू से ही आ गया. आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं दोनों. मुझे पाकिस्तान के सिस्टम पे थोड़ा ये एतराज़ है. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है. आपको याद होगा जब वो तनकीद करते थे जिन खिलाड़ियों पर, T20 वर्ल्ड कप में क्या उन्हीं के साथ नहीं खेले? क्या ड्रेसिंग रूम का आज मैं ये सवाल बना के लाया हूं. उन्होंने जो पावर प्ले में जो सुपर ओवर में बॉलिंग की थी, फिर इमाद वसीम भी उसी कैटेगरी में आते हैं. दोनों बैठ के बातें कर रहे होते थे. बहरहाल ये एक मेरा एतराज़ रहेगा. कोई कहीं दुनिया में आपने देखा है कि IPL में बिग मैच में आप अपने नेशनल टीम के कप्तान पे पहले तनकीद करें, बाद में उसी के साथ खेल रहे हों? ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है. ये क्रिकेट बोर्ड की कॉल होनी चाहिए कि कैसे आपने इसको मैनेज करना है. ये डजंट लुक एब्सोल्युटली फाइन. ये ऑकवर्ड लगता है बहुत. जो आपने बातें की, मैं इस पर सिर्फ ये बात करूंगा, तनवीर ज़्यादा इसको अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे. देखिए, जब आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपकी तैयारी होती है. आमिर इज़ नो मोर वो जो पुराना आमिर थे जो रेगुलर क्रिकेट खेलते थे. अब वो कभी टीवी पर हैं, कभी एक फ्रेंचाइज लीग खेल ली, दूसरी खेल ली. पाकिस्तान सुपर लीग का अगर स्टैंडर्ड हाई है ना, तो मेरा ये ख्याल है कि आमिर जैसे हर बॉलर को यहाँ पर इसी तरह स्ट्रगल करनी चाहिए. आपके लीग का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए कि एक प्लेयर जो कभी खेलता है कभी नहीं खेलता, तो वो कैसे आपको आगे डोमिनेट कर दे. सो आई एम एक्चुअली हैप्पी कि आपकी लीग में ये इतनी फड़क होनी चाहिए कि आप बताएं जी ऐसे नहीं होता कि आप 6 महीने खेल कर आएँ और 6 महीने बातें करके आएँ और आप यहाँ. ये आपकी लीग के लिए अच्छा है. वरना अगर मैं बताऊँ, अगर आपके मोहम्मद आमिर यहाँ पर आकर वो करें जो माजी में करते थे, फिर आपकी लीग का स्टैंडर्ड क्या है? जो बंदा रेगुलर क्रिकेट ही नहीं खेल रहा. तो आमिर शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस मुझे लगता है, एंड आई एम सीइंग कि ये जिनके आखिरी 1-2 साल मुझे लगता है. दैट इज द केस विद नसीम एज़ वेल. नहीं छोड़ें नसीम को सर. अभी मैं तनवीर भाई, मुझे एक बात बताएं, आपको क्रिकेट छोड़े कितने अरसे हो गए? काफ़ी अरसा हो गया. 2013 से छोड़ मुख्तलिफ मैं अगर नाम लूँ इस वक्त, जो इस वक्त टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं, उनमें सकलैन भाई हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, और आपके दीगर जहाँ जो यासिर हमीद एक जगह बैठे हुए हैं, इन सब ने क्रिकेट छोड़ दी है. छोड़ के अब ये काम कर एनालिसिस के ऊपर काम कर रहे हैं. ये समझ आती है आपको कि वही मोहम्मद आमिर या वही इमाद या इवन कोई भी, वो एक जगह बैठ के सिर्फ बात नहीं कर रहे बॉस, वो धज्जियां उड़ा रहे हैं. इसमें नाम ठीक है, अहमद शहजाद नहीं खेल रहे, हालांकि उनके ख्वाब थे इस बार खेलने के, लेकिन वो नहीं खेल रहे. उन्होंने जब भारतीय साफी आए थे, क्या रिजवान की उन्होंने धज्जियां नहीं उड़ाई थी. मतलब मैं खुश नहीं हूं रिजवान की इनिंग्स के, ये अलग बात है, आप खुश होंगे, आपका ओपिनियन है, लेकिन आप किसी को इस तरह रिडिक्यूल जो आपने किया, और अब आप आके वही रिजवान की टीम में खेल रहे हैं, उसी बाबर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ये बनता तो नहीं ना इस तरह बॉस. ये तो देखें सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह आप जो बात कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ ऐड कर दूं, जिस तरह भी इन्होंने एक बात की कि जी आमिर की वो लेवल नहीं रहा, या अगर आमिर आता है तो उसको एक PSL का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वरना उसको रन्स भी होने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर पता ना वो प्रैक्टिस करता है ना कुछ करता है. अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना, तो फिर पीटर सिडल भी 41 साल का है और ग्लिसन भी 38 साल का है, और PSL में फिर ऐसे प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो अपनी इंटरनेशनल टीम से खेलते नहीं हैं. ज़्यादातर प्लेयर वो यहाँ के खेल रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपना स्टैंडर्ड हाई रखना है, तो फिर हमने पूरी कोशिश करनी है ना करंट प्लेयर्स आए, जैसे जैम्पा आया हुआ है हमारे पास, या चैपमैन है, या वो है डेरिल मिचेल है. ये इस टाइप के प्लेयर जो करंट प्लेयर्स हैं वो आए. दूसरी बात ये है कि मैं पहले दिन से जब बैठा था ना टीवी पे, मैं उस दिन से बोलता था, उस टाइम भी कुछ क्रिकेटर्स जब फारिग होते थे ना टीवी पे बैठ जाते थे, तो मैं उस टाइम एक चीज़ बोलता था कि भाई अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेलनी है ना, तो आपका काम नहीं है टीवी पे बैठना. अगर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं भी करते, आपके मुंह से कोई ऐसी चीज़ क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट या किसी कोच के अगेंस्ट निकल जाती है कि उसके बाद आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी. ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से वो फिर चांसेस नहीं देंगे, वो बोलेंगे यार वो तो टीवी पे बैठ के हमारे अगेंस्ट बात कर रहा था, तो आपको नुकसान होता है. ये जो आप बात करें ना, इसके अलावा और सारी चीज़ें भी हमारे सिस्टम में जो हो रही हैं, एवी दे दो, बैटिंग की सारी ज़िंदगी फील्डिंग कोच पकड़ लिया, फील्डिंग कोच है तो बैटिंग कोच बन गए, अगर हेड कोच का काम किया, मैनेजर का नौकरी मिल रही है वो कर ली. हमारा यहाँ पे सिस्टम का हाल बहुत बुरा है, इसीलिए ये चीज़ें भी चलती हैं. और बोल के थक गए, क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे के थक गए कि भाई उन लोगों को मना किया जाए जो क्रिकेट खेलते हैं वो टीवी में ना बैठे. या एक टाइम ऐसा था, अभी भी है कि क्रिकेट बोर्ड में जो लोग काम करते हैं क्रिकेटर, वो टीवी पे ही बैठ के कभी इवेंट्स कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं. इन सब चीज़ों से वो होनी चाहिए. दूसरी चीज़
भाई मोहम्मद आमिर अब किसी भी पाकिस्तान किसी भी फॉर्मेट से नहीं खेलता। सही है। जब आप लीग क्रिकेट खेलते हैं तो जब आप खेलते हैं, जब आप फ्री होते हैं तो आप क्या करते हैं फिर? या आप अपने घर पे होंगे या आप टीवी पे बैठ जाएंगे। तो आपने पीएसएल से पहले क्या कोई स्ट्रॉन्ग आपने क्रिकेट खेली है, या आप ऐसा टफ आपने क्रिकेट खेली है? खाली नेट सेशन से आप अगर ये समझते हैं, या क्लब क्रिकेट खेल के आप ये समझते हैं कि यार मैं पीएसएल जैसी स्टैंडर्ड को जाके मैं आराम से आउट कर दूंगा, हो सकता है शायद उसके दिमाग में, या लोगों ने बोला वो तो है ना कि यार बड़ा अच्छा टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है ये है। देखिए नेचुरल टैलेंट भी एक टाइम तक होता है, आपकी फिटनेस रखनी पड़ती है, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्किल्स का टैलेंट तो आपके पास है, लेकिन उसको कैरी करना वो आप कैसे natural करना talent हो पड़ेगा? सकते हैं, तो लेकिन फिर आप जब नहीं Tanveer, I have to go for the next खेलते तो question. जब बैठ के सीट पे बैठ के आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है। वो ठीक है, पूरी got your प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, मैचेस मांगते हैं। तनवीर ने एक बात की थी practice पीटर सिडल की, या बाकी मैं सिर्फ उसमें एक चीज थोड़ा सा उससे अच्छा, ना मुझे नसीम का भी आर्गुमेंट add करना करूंगा है। What कि is वो the ये है case कि with पीटर नसीम? सिडल टीवी पे नहीं बैठता। पीटर सिडल ने किसी के खिलाफ बात नहीं की है। जो आप तनवीर बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं सिर्फ एक चीज जरूर कहूंगा कि मार्क चैपमैन, तनवीर, स्टीव स्मिथ, डैरल मिचेल भी टीमों से खेल रहे हैं यार, नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे मेरा हैं। ये कहने का मकसद, हाँ। इनका एज का बताने का मकसद पता हाँ। क्या था? क्योंकि अगर इनको हम इस एज में पीएसएल खिला सकते हैं तो भाई फिर हम अपने लड़कों को क्यों मना करते हैं? अभी इसी पीएसएल में एक टीम में एक ऐसा प्लेयर डगआउट में बैठा हुआ है जो कुछ अरसे पहले अपने वीलॉग में बैठ के कहता रहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट करते। ठीक है, वो अभी इस वक्त इस नाम लेना, किसकी बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? नाम किसकी बताएं बात ना। हो रही है? इस वक्त जो है वो पता नहीं किसकी बात है? इसकी शोएब मकसूद की बात, शोएब अच्छा, अच्छा, मकसूद अच्छा, शोएब वो मकसूद। मुल्तान सुल्तान की टीम में अभी इस टाइम बैठा हुआ है। हालांकि कोचिंग में है सर। कोचिंग में, हालांकि वो खेल सकता है, वो खेल सकता था। तो लेजेंड खेल रहे हैं। नहीं, शोएब मकसूद अभी कुछ अरसे पहले खुद ही अपने वीलॉग्स में हर जगह पे बात करते रहे कि यार मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे पीएसएल नहीं खिलाया जा रहा, मुझे सब नहीं खिलाया जा रहा। ठीक है, हालांकि वो खेल सकता था। अब जाहिर सी बात है जब वो ये समझने लग गया कि यार मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरी अगर एज लेके ये कर रहे हैं ये सब कुछ, तो मैं फिर क्यों ना कोचिंग की तरफ आ जाऊं। इस तरह बेताशा और भी क्रिकेटर्स थे हमारे जिन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, और हमारे लोग अभी भी कमेंट्री में बात करते हैं कि जी इसके बारे में पूछा, सिडल के बारे में कहते हैं यंग है, फिट है, इस एज में फिट है। लेकिन जब हमारा लड़का 35 का 36 का खेल रहा होता है तो फिर हम जैसे को क्यों बोला जाता था कि यार तुसी बुढ़े हो गए, तुसी फारिग हो यार, गए, शोएब तुम्हें मलिक को दौड़ाया तो नहीं नहीं जा बोला रहा गया, उनको तो ठीक है? लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ठीक है आप मतलब fit हैं, यानी लेकिन बस अब बस करें। कहने का मकसद नहीं, ये है कि हम 40 साल तक तो he कहने played। का कौन शोएब मलिक एंड स्टेट फिट, मतलब उनको तो लोगों ने बोला कि बस कर दें। देखिए बैट्समैन जो है ना वो फिर भी 40-42 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन बॉलर की And क्रिकेट that तो to a 35-36 तक खत्म हो जाती पीटर है सिडल अगर की फिट जो है। तनवीर बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है तनवीर वो ऑस्ट्रेलियन है और बिग बैश में थोड़े से परफॉर्मेंस थी तो वो ऑस्ट्रेलियन फैक्टर में आ गए, वरना मैं एग्री करता हूं, मुझे हैरत हुई उनको बिग बैश में भी खेलता देखकर बातों को और यहाँ पे भी। ब्रेक लगाना